बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और इससे पहले लगभग 7-8 वीडियो जो हैं वो सिर्फ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं। वो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको भी देखें। और इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है और किस अवस्था की क्या विशेषता है। इनमें से 101% क्वेश्चन आता है, एक एक दो क्वेश्चन इन तीनों अवस्थाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? मुख्यतः 3 अवस्थाओं की बात करते हैं हम, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और तीसरा है किशोरावस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं और इन्हीं 3 अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में। और इस वीडियो में क्या क्या है, सबसे पहले तो जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे विद शॉर्ट ट्रिक कि परिभाषाओं को कैसे याद किया जाए। आप उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे परिभाषाएं याद करना। उसके बाद में जो शैशवावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण मैटर है वो, और इस वीडियो के लास्ट में पिछले सालों के और प्लस आने वाले जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो, जिससे आपका मूल्यांकन होगा कि इस चैप्टर में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था की बात करते हैं। ये कब से कब तक मानी जाती है? 0 से 5। कुछ जो है इसमें 1 साल और बढ़ा देते हैं, कई जगह लिखा आता है 6, 5 या 6। एवरेज जो इसका सबसे मेन है वो है 5 वर्ष। 0 से 5 साल का जो कालक्रम है वो शैशवावस्था कहलाता है। उसके बाद में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? शैशवावस्था। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करते हैं। सबसे पहला है फ्राइड। फ्राइड क्या कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है या बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये फ्राइड ने कहा है। अब इस डेफिनेशन को आप याद कैसे करेंगे? इसमें मेन जो कीवर्ड है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि कुछ भी बनना होता है और दूसरा है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। अब आप कैसे याद करेंगे इसको? आपके घर पे कोई मेहमान आया, वो लेट हो रहा है, उसने क्या कहा, जो कुछ भी बना के लाना है 5 मिनट के अंदर अंदर लेके आओ। और आप जानते हैं कि 5 मिनट के अंदर कोई भी चीज को आप ज्यादा से ज्यादा फ्राई कर सकते हैं। फटाफट करना है तो क्या कहते हैं कि फटाफट इसको क्या कर लाओ, फ्राई कर लाओ। अब देखिए, जब भी फ्राइड का नाम आए कि फ्राई करना है, यानी मेहमान आया वो कहता है कि जो कुछ भी बनाना है वो 5 मिनट में, 5 मिनट से आपको याद करना है 5 वर्षों में, जो कुछ भी बनाना है वो फटाफट 5 मिनट के अंदर अंदर फ्राई करके ले आओ। फ्राई से फ्राइड, 5 मिनट से 5 वर्षों में, और जो कुछ भी बनाना है से कुछ भी बनना होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है। ये वैलेंटाइन की परिभाषा है। अब इसमें मेन चीज क्या कीवर्ड है वो है आदर्श काल। अब देखिए, याद इसको कैसे करना है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आपको किसी से प्रेम है, अब आज के टाइम में तो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया है, पहले नहीं होता था। अगर आपको अपने प्रेम का किसी को इजहार करना है तो वो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता था? व्यक्ति पूरे साल भर इंतजार करता है कि कब मैं अपने प्रेम का इजहार करूं। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा? सबसे प्रेम का इजहार करने का सबसे आदर्श महीना कौन सा होता है? वैलेंटाइन डे का महीना, वैलेंटाइन। और ये कौन से महीने में आता है? फरवरी। तो याद करने के लिए है कि आदर्श, जहां भी आदर्श वर्ड आए यानी या वैलेंटाइन नाम आए तो प्रेम का इजहार करने का सबसे आदर्श टाइम होता है वैलेंटाइन डे। आदर्श, आदर्श है आदर्श काल, और वैलेंटाइन से वैलेंटाइन। उसके बाद में जो नेक्स्ट परिभाषा है वो है वाटसन की। वाटसन क्या कहते हैं? शैशवा अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था में सर्वाधिक होती है। जो तीनों अवस्थाएं बताई है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, सबसे ज्यादा सीखने की सीमा और तीव्रता किस अवस्था में है? शैशवावस्था में। अब देखिए, बड़ी आसानी से ट्रिक है याद करने की। इसमें मेन चीजें हैं सीखने की सीमा और ये कीवर्ड है तीव्रता। अब इसमें वाटसन में आप याद रखिए सन। सन मतलब सूर्य। जब सूर्य चमकता है तभी मनुष्य के अंदर सीखने की सीमा और तीव्रता, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे मनुष्य हो,
जब तक सन नहीं उगेगा, जब तक सूर्य नहीं उगेगा, तब तक मनुष्य का जो विकास है वो तीव्र गति से नहीं होगा। मेन जो कीवर्ड है वो इसमें तीव्रता, बाकियों के कंपैरिजन में। जहां सन चमकेगा, जहां सूर्य चमकेगा, वहां सीखने की सीमा और तीव्रता दोनों बढ़ेगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है क्रो एंड क्रो की। इनकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा और है। इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये बहुत फेमस परिभाषा है, इसमें कोई ऐसी कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्रो एंड क्रो की ही परिभाषा है कि शिशु शीघ्र ही अपनी आसपास की वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न करने लगता है। ये इन्होंने कहा है। अब देखिए किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। किस संदर्भ में? शिशु। शिशु से अर्थ ये हो गया कि ये शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। अब इसमें कभी ये क्वेश्चन आए कि शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न करने लगता है, तो ये जो जिज्ञासा वर्ड है इसी से आपको याद करना है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, क्रो एंड क्रो। अब ये क्रो एंड क्रो को हिंदी में वैसे अगर हम बात करें तो क्रो मतलब क्या होता है, ये एक पक्षी होता है, कौवा। अब जो बालक जो है, आप याद कीजिए कि छोटा सा शिशु है, 5 साल तक का जो शिशु है, वो उस उस पक्षी को देखते ही पूछता है ये क्या है, यानी उसके मन में क्या प्रकट हुई, जिज्ञासा। जिज्ञासा प्रकट होते ही आपने उस बालक को बता दिया ये है क्रो। क्रो मतलब कौवा। तो इस तरह से आप जिज्ञासा से याद कर सकते हैं। उसके बाद में एक डेफिनेशन है न्यूमैन की। न्यूमैन ने यह कहा है कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए एक बड़ी ग्रहणशील होती है। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि न्यूमैन, न्यूमैन से मतलब आप समझ लीजिए नया आदमी। जब भी साइंटिस्ट को एक नया आदमी बनाना होगा तो उस नए आदमी को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, उसका शरीर और मस्तिष्क। यानी जब भी नया आदमी बनेगा, वैज्ञानिक नया आदमी बनाएंगे, मान लीजिए मशीनों से बना रहे हैं, तो उसमें सबसे मेन चीज जरूरी क्या है, शरीर और मस्तिष्क। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में है गैसेल। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। अब इस डेफिनेशन को कैसे याद करेंगे, कीवर्ड इसमें क्या है, मेन चीज है दुगना। ये जो टर्म आएगा कि दुगना सीख जाता है, इससे आप पूरा याद कर लेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी है, वो डिस्चार्ज है, वो कब चलेगी, जब उसमें सेल डलेगा। गैसेल के अंदर जो टर्म आपको मिलना है वो है सेल, और सेल के डलते ही बैटरी जो है या गाड़ी है वो दुगुनी स्पीड से दौड़ने लगेगी। कब दौड़ेगी, जब सेल डलेगा, और जब सेल डलेगा तब किस स्पीड से दौड़ेगी, दुगुनी स्पीड से दौड़ेगी, या दुगुनी स्पीड से बालक सीख जाता है। नेक्स्ट जो इसकी परिभाषा है वो है एडलर की। एडलर ने क्या कहा है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे, इसमें कीवर्ड क्या है, क्या स्थान है। इसमें एडलर को आपको क्या पढ़ना है, डॉलर। एडलर, डॉलर, इस डॉलर से आपको पढ़ना है डॉलर। हम रोज यही पूछते हैं कि डॉलर का क्या स्थान है भाई। जैसे रुपए हैं तो कितने रुपए हैं, 64 रुपए हैं, 65 हैं, तो डॉलर का क्या स्थान है। जब भी एडलर नाम आए, एडलर से आते ही आपके दिमाग में यह क्लिक होना चाहिए कि डॉलर का क्या स्थान है अभी, आज की क्या रिपोर्ट है। तो डॉलर का क्या स्थान है, यहां कीवर्ड क्या है, क्या स्थान है। ये सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने शामिल की है, और इनमें 70 से 80% जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन टॉपिक में से वो डेफिनेशन से संबंधित पूछा जाता है। अब हम इसके बात करेंगे जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं शैशवावस्था की, उसके बारे में। अब देखिए जो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, आप इन विशेषताओं को बार बार रटने की बजाय इनको अगर समझ के पढ़ें तो उस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे। आप अपने दिमाग में एक 5 साल तक का जो शिशु है उसे लेकर के आइए कि 5 साल तक का जो एक बालक है, 5 या 6 साल तक का जो बालक है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है। अपने घर में आसपास में ऐसे बालक आपको बहुत मिलेंगे। अब उस दिमाग में, अपने माइंड में उस बालक को फील कीजिए, अब वो बालक क्या क्या कर सकता है। तो देखिएगा इस अवस्था में मानसिक और शारीरिक विकास में तीव्रता, बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो सबसे ज्यादा जो स्पीड से होता है, तेज गति से होता है।
वो इस समय होता है। जो आप उसको सिखाएंगे वो बालक सीख जाएगा। सीखने का जो प्रोसेस है उसमें तीव्रता तेजी होती है। नैतिकता का अभाव, इस समय का बालक ये नहीं जानता नैतिकता क्या होती है। वो जो मर्जी आएगा वो बोल देगा, उसने तो बोल दिया। अब वो नैतिक है कि अनैतिक है वो तो आप सोचते रहें। तो बालक में कोई नैतिकता नहीं होती क्योंकि बालक है वो। अगर कुछ बोल भी देता है तो हम कहते हैं भाई ये तो बालक है, ना समझे, समझ नहीं सकता। दूसरों पर निर्भरता, इस समय बालक दूसरों पर निर्भरता रहता है। अपने जो माँ बाप हैं उन पर डिपेंड रहेगा वो। चाहे उसको भोजन करना है, नींद आनी है, अगर उसको सुसु भी आ रहा है तो अपनी माँ को कहेगा मुझे सुसु आ रहा है। बालक दूसरों पर डिपेंड होता है इस समय 5 साल तक। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, मैंने वीडियो बनाया था एक मूल प्रवृत्तियों का। तो जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो बालक उसी पर एक्टिविटी करता है वो। संवेगों का तीव्र प्रदर्शन, नियंत्रण से बाहर। संवेगों का तीव्र प्रदर्शन से मतलब यह है कि जो भी बालक में संवेग होते हैं हमारे अंदर, उन पर बालक का नियंत्रण नहीं होगा। अगर उसे भूख लग रही है तो बालक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा, अगर उसको खाना नहीं मिल रहा है तो। लेकिन जैसे बड़ा बालक होता है तो वो इस चीज को समझता है कि चलो अभी खाना नहीं है तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। यहां बालक से वेट नहीं है, वेट दुनिया ही करे, बालक तो वेट नहीं करेगा। जो उसके मन में आएगी बालक में, अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो भी वो चाहे 10 जने बैठे हैं या 20 जने बैठे हैं, उस बालक के कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं 5 साल तक की। उसके बाद है दोहराने की प्रवृत्ति। अब ये क्या है, देखिए जो दोहराने की प्रवृत्ति है, आप कुछ भी बोलेंगे बालक उस चीज को रिपीट करेगा, एक एक एक्टिविटी को बार बार करेगा। यानी दोहराव जो है, एक ही एक चीज का बार बार रिपीट होना, वो यहां सबसे ज्यादा होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति वो सबसे ज्यादा होती है। अतार्किक चिंतन की उपस्थिति, वो मर्जी है वो सवाल कर देगा। जैसे मान लीजिए सूरज उग रहा है तो वो इधर से ही क्यों उगा, आप कहेंगे ईस्ट से ही उगता है हमेशा, वो कहेगा इधर से ही क्यों उगा, तो इधर से क्यों नहीं हुआ ये। यानी कौन से तर्क है कि नहीं है कि नहीं है, बस बालक को तो तर्क करना है। स्वार्थी और आत्म प्रेमी होता है। बालक को हर चीज जो उसकी है वही अच्छी लगती है। वो समझता है मैं ही दुनिया का राजा हूं। अपने आप से प्रेम होता है, स्व प्रेम। भावी जीवन की आधारशिला, ये जो शेषवावस्था होती है इसे भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं। कहते हैं जो एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, वो यही पांव है वो इसी समय में। शेषवावस्था के अंदर बालक की एक्टिविटीज देख करके उसकी आधारशिला जो भी है, तो बड़े बुजुर्ग इस चीज को थोड़ा समझ लेते थे। बालक का निर्माण काल, ये जो अवस्था है ये बालक का निर्माण काल कहलाती है। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है विपरीत लिंगी के लिए लगाव और काम प्रवृत्ति। ये जो काम प्रवृत्ति है, ये तो जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं फ्राइड, इन्होंने बताया कि काम प्रवृत्ति होती है इस समय, और विपरीत लिंगी के लिए लगाव। तो देखिए एक जो तीसरी अवस्था आएगी, तीसरी अवस्था है वो है किशोरावस्था। शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो किशोरा अवस्था है उसमें भी विपरीत लिंगी के लिए जबरदस्त लगाव होता है। तो थोड़ी सी इस चीज में सिमिलरिटी है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस चीज को करना पड़ेगा। यहां विपरीत लिंगी से मतलब यह है कि अगर एक लड़का रो रहा है, अब एक तो उसको उसके पास आदमी जाए उस बच्चे को चुप कराने के लिए, और एक लड़की या महिला जाती है, वो आदमी के पास चुप नहीं होगा लेकिन महिला या लड़की के पास जाती है वो चुप हो जाएगा। तो ये एक विपरीत लिंगी का जो लगाव है वो इसमें ऑटोमेटिकली भगवान की देन है, ये होता है। हाँ, जो किशोरावस्था है उसमें होता है वो लगाव अलग है। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, लास्ट में आपको मुझे यह बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बालक विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की सर्वाधिक गति जो है, मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था किशोरावस्था दोनों। राइट आंसर इसका क्या होगा? आप सोचिए, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। सबसे ज्यादा मानसिक विकास किस समय होता है, जो गति है वो सर्वाधिक तेज किस समय है? शैशवावस्था में।
बाल विकास की किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के लिए अधिक होता है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। क्या राइट आंसर होगा इसका आंसर? किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के लिए अधिक होता है? आपने हो सकता है इसका शैशवावस्था किया हो। इसका राइट आंसर शैशवावस्था नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, किशोरावस्था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये थोड़ी सी इन दोनों पॉइंटों में समानता है, लेकिन यहां जो क्वेश्चन में ये पूछना चाहते हैं, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए इसमें जानबूझकर दिया है। मुझे पता था आप देखते ही एक बार तो इसमें शैशवावस्था करेंगे क्योंकि अभी अभी पढ़ा है, लेकिन नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, किशोरावस्था। ये जिस आकर्षण की बात कर रहा है, विषम लिंगी के लिए आकर्षण, तो उसमें राइट आंसर किशोरावस्था होगा अगर ये दोनों चीजें ऐसे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, असंगत है। वृद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांत है ये। आपको बताना है कौन सा इसमें मैच नहीं का था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का, ये बिल्कुल सही है और इस पर पूरा वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड, बिल्कुल सही है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग, इस पर भी इससे पहले का वीडियो बना चुका हूं, पूरा वीडियो। अब बचा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, स्किनर। स्किनर का नहीं है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है ये। तो इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या होगा? इसका राइट आंसर शैशवावस्था, डी होगा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको डेफिनेशन जब याद करवाई थी, सीखने का आदर्श काल है, जब आदर्श टाइम आ गया। तो आदर्श किस चीज के लिए बताया था कि आपको प्रेम का इजहार करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट महीना कौन सा होता है? वैलेंटाइन डे का। वैलेंटाइन डे का जो दिन होता है वो सबसे आदर्श महीना होता है, आदर्श दिन होता है। तो आदर्श काल है, कौन हो जाएगा इसका? वैलेंटाइन हो जाएगा। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा? फ्रायड, क्रो एंड क्रो, जीन पियाजे और वाटसन। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी, क्रो एंड क्रो। बालक को जो कुछ भी बनना है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो, गैसेल और फ्रायड। आपको डेफिनेशन याद करवाई थी, याद कीजिए उसमें क्या बताया था। घर पे आपके मेहमान आया है, उसने क्या कहा? वो लेट हो रहा है कि जो कुछ भी बनाना है 5 मिनट के अंदर अंदर बना के ले आओ। और 5 मिनट में कोई भी पूरा खाना नहीं बन सकता। क्या बन सकता है? कोई भी चीज पहले से रखी हुई है, वो सिर्फ फ्राई हो सकती है। तो फ्राई से फ्राइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद, शुभ रात्रि, जय भारत।